दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 31-32। अध्याय 31 शिवलिंग की महानता। टिप्पणी। यद्यपि इस अध्याय का नाम यही है, फिर भी इसमें कुमार के दर्शन की महिमा का वर्णन किया गया है। शौनक ने कहा, हे ब्राह्मणों, युद्ध में तारका का वध करने के पश्चात सज्जन कुमार ने कौन सा महान कार्य किया था? तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। कुमार वास्तव में दूसरे शंभु अर्थात भगवान शिव हैं, जिनसे सब कुछ व्याप्त है। शंभु तपस्या से प्रसन्न होने पर महान पद प्रदान करते हैं, लेकिन कुमार सदैव दर्शन देने पर अर्थात उनके दर्शन से मनुष्यों को तत्काल लाभ पहुंचाते हैं। सचमुच, जिन्होंने महान पाप किए हैं, जो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हैं, यहाँ तक कि चांडाल, जो कुत्ते का मांस पकाते हैं, भी भगवान कार्तिकेय के दर्शन करके अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शौनक के वचन सुनकर व्यास के परम बुद्धिमान शिष्य ने सज्जन कुमार की कथा सुनाई। लोमाशा ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, युद्ध में कुमार ने तारक को मार डाला, जिसे देवता न तो हरा सकते थे और न ही मार सकते थे। उसे विजय प्राप्त हुई। कुमार की महानता सभी पवित्र ग्रंथों, वेदों, शुभ आगमों और पुराणों में वर्णित है। इसी प्रकार उपनिषदों में तथा दोनों मीमांसा पद्धतियों में भी कहा गया है कि हे ब्राह्मणों, ऐसे स्वभाव वाले कूर्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह केवल दर्शन मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। यमराज ने इस जगत के उद्धारक के बारे में सुना। ब्रह्मा, विष्णु और वासव को आगे रखकर वे शीघ्रता से समस्त लोकों के कल्याणकर्ता शंकर के पास पहुंचे। दक्षिण दिशा के भगवान ने बड़े संयम और मानसिक पवित्रता के साथ शंकर की स्तुति की। भगवान भर तेजस्वी देवता को नमस्कार है, देवों के स्वामी को नमस्कार है, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले को, रुद्र को, ईशान, संसार के नियंत्रक को, कपर्दिन, जटाधारी को नमस्कार है, नीलकंठ, नीलकंठ, सर्व सबका नाश करने वाले को नमस्कार है, उन भगवान को नमस्कार है जिनका अंग आकाश है, काल के स्वामी काल को नमस्कार है, काल रूपी भगवान को नमस्कार है। यमराज द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ईश्वर ने कहा, आप किस लिए आए हैं? हमसे सब बातें कहिए। यम ने कहा, हे देवादिदेव, हे शब्दों के प्रयोग में महान निपुण, मेरे शब्द सुने जाएं। हे शंकर, केवल महान तपस्या से ही आप प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी महान पुण्य कर्मों से तृप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सदैव वर देने वाले हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु, जिन्हें केवल वेदों के द्वारा ही समझा जा सकता है तथा जो सनातन भगवान हैं, अनेक यज्ञों, व्रतों तथा अन्य पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं। वह केवल भाव मोक्ष प्रदान करता है, जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है। सभी मनुष्य मेरे मत के अनुसार चलते हैं। मेरे शब्द इसके विपरीत नहीं हो सकते। प्रसन्न होने पर वे सभी सांसारिक सुख और स्वर्ग आदि की संपत्ति प्रदान करते हैं। नमन करने पर सूर्यदेव स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, अन्यथा नहीं। हे शंभु, हे गणेश जी, यदि हम अर्घ्य, पाद्य आदि चढ़ाएं और चंदन का लेप करें तथा मंत्रों का विधिवत जाप करें, तो हमारा कार्य बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अन्य सभी दिशापालक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लाभ प्रदान करते हैं। हे शंकर, वे यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से प्रसन्न होते हैं। यहाँ के सभी प्राणियों को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि स्वर्ग का द्वार खुल गया है। हे महादेव, कुमार के दर्शन से सभी पापी भी स्वर्गवासी हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करते समय मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक केवल वे ही पुण्य कर्म वाले मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, जो सत्य बोलने वाले हैं, जो शांतचित्त हैं, जो दान देने वाले हैं, जो स्वतंत्र हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो लोभी नहीं हैं, जो काम और आसक्ति से रहित हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो धर्माचरण में लगे रहते हैं और जिन्होंने वेद और वेदांगों को जान लिया है। हे शंभु, इन पुण्यात्माओं ने जो गति प्राप्त की है, वही गति अब अत्यंत चमत्कारी कार्यों वाले कुमार के दर्शन मात्र से अधम मनुष्य तथा चांडालों को प्राप्त हो रही है। हे देवराज, कार्तिक मास में कृत्तिका नक्षत्र के दिन शिवपुत्र का दर्शन करने से लोग अपने करोड़ों कुटुंबियों सहित मेरे लोक से दूर रहकर भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। कुमार के दर्शन से चांडाल भी तुरंत उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं क्या करूं? यमराज के वचन सुनकर शंकर जी ने ये वचन कहे। शंकर ने कहा, हे धर्म, जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, उनके मन में अच्छे भाव रहते हैं। 30. उनमें अच्छे तीर्थ स्थान पर जाने या अच्छे लोगों के दर्शन करने की प्रबल इच्छा होती है। यह इच्छा पिछले कर्मों के कारण होती है।
अनेक जन्मों और पुनर्जन्मों के पश्चात ही जीवों के मन में मेरे प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। यह अनेक जन्मों में अनेक भावनाओं के साथ बार बार अनुभव किए जाने का परिणाम है। इसलिए जिन लोगों में भक्ति की अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वे सभी पुण्यवान हैं। विभिन्न जन्मों के बार बार के अनुभवों का जो परिणाम हुआ है, उससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये धर्म, स्त्रियां, बच्चे, शूद्र, कुत्ते का मांस पकाने वाले, चांडाल तथा पापियों के बीच जन्म लेने वाले या उनके साथ रहने वाले नीच लोग पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण पवित्र व्यक्ति बन जाते हैं। वे श्वेत मन अर्थात मन की शुद्धता प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा वे सभी विषयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूर्व कर्मों और भाग्य के कारण सभी सुर और इंद्र से लेकर दिशाओं के रक्षक बन जाते हैं। भूतों, जीवों या भूतों के वे समूह, ये ऋषि और ये देवता उसी प्रकार से पैदा होते हैं। कुमार के मामले में भी आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हे धर्मराज, कुमार के दर्शन के संबंध में मुझसे निम्नलिखित बातें जानिए। वचनों और कर्मों से सभी को फल मिलता है। सभी तीर्थों की तीर्थ यात्रा, यज्ञ और विभिन्न प्रकार के दान, ये सब मन की पवित्रता के लिए करने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा मन से शुद्ध होती है, आत्मा से ही आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। मैं ही समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी चर अचर प्राणियों की आत्मा में निरंतर स्थित हूँ। मैं मानसिक रूप से उनके साथ यौगिक समागम में हूँ, बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। मैं सभी द्वंद्वों अर्थात सुख, दुख आदि परस्पर विरोधी युग्मों से परे हूँ। मैं संदिग्ध विकल्पों से रहित हूँ। मैं स्वयं में प्रत्यक्ष निवास करता हूँ। मैं शाश्वत हूँ। मैं निरंतर योग में रहता हूँ। मैं इच्छाओं से रहित हूँ। मैं अपरिवर्तनीय हूँ। मैं विभिन्न कल्पों के विवादों से परे हूँ। मैं अनंत हूँ, लेकिन आत्मज्ञान द्वारा समझा जा सकता है। सभी जीवात्माएं सांसारिक अस्तित्व का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा को भूल गए हैं, जो एकल है और आत्मज्ञान से युक्त है। मैं, ब्रह्मा और विष्णु, हम तीनों गुणों के कारण हैं। हम ही सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण हैं, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। हम सब अहंकार से आवृत कर्म के कारण हैं। आप लोग, सभी देवता, मनुष्य, पक्षी आदि, पशु आदि अनेक प्राणी पृथक अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि आप सभी में ये गुण विद्यमान हैं। आप संसार सागर में बिखरे हुए हैं। आप मृग तृष्णा में गिरे हुए हैं और माया से मोहित और वशीभूत हैं। हम सभी देवता अपने आप को विद्वान और बुद्धिमान कहते हैं। हम सब झूठे तर्क करने वाले दुष्ट हैं। हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और एक दूसरे को बदनाम करते हैं। त्रैगुण अर्थात वे जो तीनों गुणों के अधीन आ जाते हैं, संसार के सागर में डूबे रहते हैं। उन्हें वास्तविकता का पता नहीं होता। वे सांसारिक सुखों के प्रति गहरी आसक्ति रखने वाले व्यक्ति होते हैं। उनमें काम, क्रोध, भय, घृणा, अभिमान और प्रतिद्वंद्विता होती है। वास्तविकता से परिचित न होने के कारण वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और बदनामी करते हैं। वे बहिर्मुखी हैं और अपने भीतर नहीं देखते। इसलिए इन सभी को मिथ्या समझना चाहिए, क्योंकि ये गुणों के आधार पर विभेदित हैं। उन्हें उस वस्तु में एकमात्र परम सत्य देखना चाहिए जो गुणों से परे है। सुनो कि यह महानतम धाम है, जहाँ भेद तादात्म्य में, आसक्ति अनासक्ति में तथा क्रोध से मुक्ति में परिवर्तित हो जाता है। ध्वनि उसे प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि वह घट बर्तन की तरह कृतक उत्पाद जो उत्पन्न होता है। हे धर्म, वास्तव में ध्वनि विकसित सृजित होती है, क्योंकि वह प्रवृत्ति क्रिया की ओर निर्देशित होती है। वह स्थान जहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात प्रकट और तिरोहित होना या सक्रियता और निष्क्रियता जैसे प्राकृतिक विपरीत द्वंद्वों का विलय होता है, उसे शाश्वत माना जाता है। इसके बीच में कुछ भी नहीं है। ये गुणों से रहित है। ये केवल ज्ञेय अर्थात शुद्ध ज्ञान है। ये निष्कलंक है। ये विघ्नों से मुक्त है। यह इच्छाओं से रहित है। ये शुद्ध अस्तित्व है। इसे केवल ज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ये स्वयंभू, स्वयं प्रकाश, दीप्तिमान और आत्मज्ञान के माध्यम से समझने योग्य है। जो पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे इसे ज्ञान कहते हैं। वे इसे सब में अपने स्वरूप में देखते हैं। इसे सबसे परे तथा पूर्ण ज्ञान से ही समझने योग्य समझकर वे निष्पक्ष भाव से अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वे उस संसार से परे चले जाते हैं जिसका कोई आदि नहीं है, जो माया से उत्पन्न है और जिसके बारे में माया के कारण विचार नहीं किया जा सकता। हे मृतकों के राजा, माया का त्याग करके वे संशय मुक्ति की स्थिति को प्राप्त होते हैं। वे अहम भाव से मुक्त हो जाते हैं और आसक्ति से रहित हो जाते हैं। संसार का मूल अवास्तविक मिथ्यात्व या कल्पना है।
वास्तव में कल्पना काल्पनिकता असत्य के समान है। जो लोग कल्पना का परित्याग कर देते हैं वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सीप के खोल में चांदी की कल्पना, सांप में रस्सी की कल्पना, मृग तृष्णा में जल की कल्पना, ये सब निश्चय ही असत्य हैं, अन्यथा नहीं। सिद्धि आध्यात्मिक उपलब्धि अपनी इच्छानुसार कार्य करने की क्षमता है। अवास्तविक चीज निर्भरता है। जो बंधा हुआ है उसे परतंत्र, दूसरे पर निर्भर कहते हैं। जो मुक्त है उसे स्वतंत्रता का एहसास होता है। जो आत्मा को एक समझकर मेरेपन की भावना से मुक्त हो गए हैं और जिन पर कोई बाहरी बंधन नहीं है, उन्हें बंधन कहाँ से हो सकता है। बंधन आकाश पुष्प या खरगोश की सींग की तरह काल्पनिक और अस्तित्वहीन है, इसलिए सांसारिक अस्तित्व मिथ्या है। बहुत सी बातें करने से क्या लाभ, व्यर्थ की बकबक करने से क्या लाभ। जो लोग महान लोक को पाने के इच्छुक हैं वे ममता, अपनापन या स्वामित्व की भावना से दूर रहते हैं। वे बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, वे आसक्ति से रहित हैं और उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जो ममता को त्याग चुके हैं, जो लोभ और क्रोध से दूर हो गए हैं, वे महान लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे प्रेम और क्रोध से रहित हो जाते हैं। जब तक काम, लोभ, राग, द्वेष आदि रहते हैं तब तक उन्हें परमानंद नहीं मिलता। वे केवल शास्त्रों के शब्दों को ही जानते हैं। यम ने कहा, शब्द ध्वनि से उत्पन्न होता है, परंतु ज्ञान शब्द ध्वनि से रहित है। फिर आपने ये कैसे कहा कि शब्द अविनाशी है? सबसे बड़ा ब्रह्म अक्षर अविनाशी है। शब्द अक्षर अक्षर की प्रकृति का है, इसलिए ऐसा सुना जाता है कि आपने शब्द को पर्यवेक्षक, जो देखता है, कहा है। जो कुछ भी समझाना है वह केवल शब्दों के द्वारा ही समझाया जा सकता है। बिना शब्दों के उसे कैसे समझाया जा सकता है? हे शंभु, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करते समय इन सब बातों का वर्णन करो। शंकर ने समझाया, इन सत्य वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। इनके सुनने से जानने योग्य कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता। सभी ऋषिगण ज्ञान का उपदेश करते हैं। वे पाप से रहित होते हैं। वे बार बार ज्ञान का अभ्यास करते हैं। जो ज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान, ज्ञान का विषय और जो बोधगम्य और प्राप्त है, इन तीन चीजों को जानने के बाद ही यह बताया जा सकता है कि उसे किस प्रकार और किसके द्वारा जाना जाना चाहिए और वह क्या है जिसे कहने का इरादा था। मैं इन बातों को संक्षेप में समझाता हूँ, इसे मुझसे समझो। एकमात्र और एक अर्थात ब्रह्म भेद के प्रकाश में अनेक प्रतीत होता है। ये यमराज, जिस प्रकार ब्रह्मरेखा से देखने पर भूमि घूमती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद के कारण आत्मा भी अनेक प्रतीत होती है। अतः इसका गहन परीक्षण करके इसे श्रवण, ध्यानपूर्वक सुनना के द्वारा जानना चाहिए। विशेषतः मनन, विचार विमर्श की प्रक्रिया का गहन प्रयोग करके इसका ध्यान करना चाहिए। आत्मा को समझ लेने के बाद मनुष्य बंधन से आसानी से मुक्त हो सकता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थावर और जंगम प्राणी सम्मिलित हैं, जादुई ब्रह्म का जाल है। यह महान विस्तृत संसार माया से भरा हुआ है, जिसका लक्षण है ममता। ममता को निकाल देने पर मनुष्य सहज ही बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, बाकी सब कहाँ से हैं? ये सब महान माया पर आधारित हैं। बकरे की गर्दन से निकले मांसल उभार की तरह सारा संसार व्यर्थ और लक्ष्यहीन है। ये सब निष्फल है, स्थायी स्वरूप से रहित है। ये धुएं का दिखावटी पिंड है जिसमें कोई सार नहीं है। इसलिए हे यम, तुम पूरे प्रयत्न से आत्मा का स्मरण करो। लोमाशा ने कहा, शंभु के इस प्रकार आदेश पाकर मृतकों के राजा को आत्मज्ञान हो गया और उन्हें आत्मा का साक्षात्कार हो गया। वे सभी मनुष्यों और जीवित प्राणियों के कर्मों के फल वितरित करने वाले औषधि विक्रेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऋषियों ने पूछा, युद्ध में तारका को मारकर महामनस्वी कुमार ने जो अद्भुत कार्य किया, उसका वर्णन किया जा सकता है? सुता ने उत्तर दिया, जब दैत्य तारक मारा गया तो पर्वत, जिनमें हिमवान प्रमुख थे, वहां आए और उन्होंने मधुर शब्दों से कार्तिकेय की स्तुति की। पर्वतों ने प्रार्थना की, शुभ स्वरूप वाले भगवान को नमस्कार है। हम आपको नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मांड के लिए शुभ का कारण है। हे ब्रह्मांड के स्वजन, आपकी जय हो। हे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आपके दर्शन मात्र से चांडाल श्रेष्ठ बन गए हैं। हे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वजन, हम आपकी शरण में आते हैं। हे पार्वती के पुत्र, आपकी जय हो। हे शंकर के पुत्र, आपको नमस्कार है। हे कृत्तिका के पुत्र, आपको नमस्कार है। हे अग्निदेव से उत्पन्न हुए, आपको नमस्कार है।
हे प्रभु, आप श्रेष्ठ देवों द्वारा पूजित होने के योग्य हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप पूर्ण ज्ञान के धारकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। हे देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप शरण में जाने के योग्य हैं और सभी पीड़ाओं को नष्ट करने में सक्षम हैं, आप प्रसन्न हो। पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर उमापुत्र कार्तिकेय मन में प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने के लिए उत्सुक हो गए। कार्तिकेय ने कहा, हे श्रेष्ठ पर्वतों, अब मेरी बातें सुनो। कर्म करने वाले अर्थात पवित्र अनुष्ठानों में रत तथा ज्ञानी अर्थात ज्ञान के मार्ग में रत दोनों ही तुम्हारी सेवा करेंगे। बड़े परिश्रम से तैयार किए गए पत्थर केवल आप में ही पाए जाते हैं। मेरे कहने पर वे ब्रह्मांड को पवित्र कर दें, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी पर्वतीय क्षेत्र पवित्र स्थान बन जाएंगे, अन्यथा नहीं। वे शिव तथा अन्य पवित्र तीर्थ स्थानों के दिव्य मंदिर बन जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे कहने पर वे विभिन्न रूपों के शानदार और महान तीर्थ बन जाएंगे। ये श्रेष्ठ पर्वत हिमवान जो मेरे नाना हैं और महान भाग्यशाली हैं, तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। ये पर्वतों के स्वामी में सबका आधार होंगे। उत्तम लोकालोक पर्वत और महान यश वाला उगते सूर्य का पर्वत स्वयं लिंग के रूप में स्वामी होगा, अन्यथा नहीं। ये पर्वत पापों का नाश करने वाले होंगे। श्रीशैल, महेंद्र, सह्याचल, माल्यवान, मलय, विंध्य, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट और दरदुर पर्वत, ये तथा अन्य अनेक पर्वत लिंग के स्वरूप हैं। मेरे कहने पर ये पापों का नाश करने वाले हो जाएंगे। इस प्रकार शंकर के पुत्र ने उन पर्वतों को वरदान दिया। तब समस्त आगमों द्वारा सम्मानित नंदिन ने भगवान से कहा, नंदिन ने कहा, हे प्रभु, आपने पर्वतों को लिंग का स्वरूप बना दिया है, फिर सभी देवताओं को शिव के मंदिरों की पूजा कैसे करनी चाहिए? कुमार ने कहा, लिंग को त्रिशूलधारी देवों के स्वामी शिव का मंदिर मानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर सभी मनुष्यों और देवताओं को बिना किसी आलस्य के लगन से इसकी पूजा करनी चाहिए। नीलम, मोती, मूंगा, लाजवर्त, चंद्रमणि, गोमेद, माणिक्य, पन्ना, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बने लिंगों का वर्णन आपके समक्ष किया गया है। केवल शुद्ध लिंगों की ही पूजा करनी चाहिए। वे सभी इच्छित वस्तुओं के दाता हैं। इन सभी में कश्मीर में बने लिंग सबसे श्रेष्ठ हैं। ये पूजा करने वाले भक्त को इस लोक और परलोक के सभी सुख प्रदान करते हैं। नंदी ने कहा, आपने कैसे कहा कि बाणलिंग सर्वश्रेष्ठ है और पूजनीय है? हे पवित्र कर्मों के स्वामी, सब कुछ स्पष्ट कीजिए। कुमार ने कहा, रेवा नदी के मध्य जल में जो पत्थर दिखाई देंगे, वे शिव की कृपा से ही लिंग रूप में होंगे, अन्यथा नहीं। उनकी जड़ों को चिकना करके पिंडिका आसन पर रखना चाहिए। इनकी पूजा शिवादीक्षा प्राप्त व्यक्ति को करनी चाहिए। मनुष्य को शास्त्रों के आदेशानुसार पिंडी से जुड़े हुए शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मांड के स्वामी को उपासक को वरदान देना चाहिए, अन्यथा नहीं। पंचाक्षर मंत्र सदैव मुख में रहना चाहिए। मन शिव के चिंतन में लगा रहना चाहिए। सभी जीवों के प्रति उसका भाव निष्पक्ष होना चाहिए। निंदा करने में उसे गूंगा होना चाहिए। परस्त्री के संबंध में उसे नपुंसक होना चाहिए। अध्याय 32 काल का दहन। टिप्पणी, यह अध्याय शिव की अपने भक्तों की रक्षा करने में उनकी दयालुता और सतर्कता को दर्शाता है। संसार के सर्वोच्च संहारक काल को शिव ने अपने भक्त राजा श्वेत की रक्षा के लिए जला दिया था और पीड़ित राजा के अनुरोध पर उसे पुनर्जीवित किया गया था। लोमशा ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार शिव धर्म की पूजा से संबंधित सभी अनुष्ठान उन्होंने सुनाए। ये कृपा ही थी कि पाशुपत सिद्धांतों को विशेष रूप से विस्तार से समझाया गया था। विभिन्न आगमों में निहित सिद्धांतों को सत्यतापूर्वक सिद्धांतों के अनुसार घोषित किया गया। कापालिकों के विभिन्न संप्रदायों का संक्षिप्त तथा विस्तृत वर्णन किया गया। तब नाना प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों की कथा नंदिन को सुनाई गई। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग्यवान कुमार की परम मंगलमय कथा, जो किसी भी अन्य कथा से बढ़कर नहीं है, हम लोगों ने पूरी तरह सुनी है। अब हम कुछ और पूछेंगे। सिंह राजा श्वेत की कथा अद्भुत रहस्यपूर्ण है। अपनी असीम भक्ति के कारण शिव रुद्र उनसे प्रसन्न हुए हैं। जो लोग भगवान महाशंभु की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे महान आत्माओं के महान भक्त हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान कर्मंड दोनों के मार्ग में विशेषज्ञ हैं। अतः हम सब लोग आपसे शंकर की कथा के विषय में पूछ रहे हैं, क्योंकि व्यास जी की कृपा से आप ही सब कुछ जानते हैं। उन मुनियों की बातें सुनकर लोमश बोले। लोमशा ने कहा, हे महान भाग्यवानों, तुम उस अद्भुत कथा को सुनो। जब वह राजा सभी प्रकार के राजसी सुखों का आनंद ले रहा था, तब उस महान आत्मा श्वेत का मन सदाचार और धर्मपरायणता की ओर लगा हुआ था।
वह प्रजा की धर्मपूर्वक रक्षा करता था और पृथ्वी पर शासन करता था। वह वीर था और सत्यभाषी था। वह वेदों का अच्छा ज्ञाता था। वह शिव का निरंतर और निष्ठावान भक्त था। वह राजा अपनी क्षमता के अनुसार राज्य का संचालन करता था। वह सदैव भक्तिपूर्वक महान स्वामी, परब्रह्म, महानतम से भी महान, शांत परब्रह्म स्वरूप प्राचीन भगवान शंभू की पूजा करता था। उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में बीता। इस महान भाग्यशाली राजा की कथा अवश्य सुनी जानी चाहिए। मेरे वचन शिव की कथा से परिपूर्ण हैं तथा आश्चर्यों से भरे हैं। राजा को न तो मानसिक पीड़ा हुई, न ही शारीरिक व्याधियां। कोई भी प्राकृतिक विपत्ति उन्हें नहीं सताती थी। प्रजा सभी ईटियों अर्थात अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि असामान्य विपत्तियां से मुक्त थी तथा कष्टों से रहित थी। उस राजा के राज्य में औषधियां बिना खेती किए ही प्राकृतिक रूप से उगती थी। तपस्वी, ब्राह्मण और सामान्य लोग चारों वर्णों और जीवन के चरणों के अनुशासन का पालन करते थे। कभी किसी को पुत्र की मृत्यु के कारण दुख नहीं हुआ, किसी का अपमान नहीं हुआ, कोई जानलेवा बीमारी नहीं हुई, किसी को कभी दरिद्रता नहीं झेलनी पड़ी। हे ब्राह्मणों, उस महापुरुष राजा को शिव पूजा में सफलतापूर्वक लगे हुए बहुत समय बीत गया। एक बार यम ने अपने दूतों को उस राजा के पास भेजा जो जीवन के महानतम लक्ष्य अर्थात मोक्ष के दाता शंकर की पूजा कर रहा था। चित्रगुप्त के कहने पर दूतों को नियुक्त किया गया और आदेश दिया गया, श्वेत को लाया जाए। ऐसा सोचकर दूत शिव के मंदिर में आए। 20 राजा को ले जाने की इच्छा से यम के दूत, जिनके हाथों में पाश थे और जो अत्यंत डरावने थे, वहां आए और वे राजा को शीघ्रता से ढूंढने लगे। तब दूत धर्म की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। ये जानकर स्वयं यमराज वहां आए। उन्होंने अचानक अपना डंडा उठाया और राजा को ले जाने के लिए उत्सुक हो गए। महाबाहु देवता ने देखा कि राजा शिव के ध्यान में लीन है। वह शिव के प्रति अत्यंत भक्ति से युक्त था। वह शांत था और शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त था। राजा को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत ही मृतकों का राजा अत्यंत व्याकुल हो गया और ऐसा स्थिर हो गया मानो उसका चित्र बना दिया गया हो। जो देवता काल रूप में प्रजा का निरंतर संहार करने वाले थे, वे उसी समय अत्यंत कुपित होकर उस राजा के पास आए। वे अत्यंत तीखी तलवार और बड़ी ढाल लिए हुए थे। वह यम भयभीत होकर द्वार पर खड़ा था। काल ने सूर्यपुत्र यम से कहा, हे धर्मराज, इस महान राजा को आपने क्यों नहीं ले जाया? हे यमराज, यद्यपि आपके दूत आपकी सहायता कर रहे हैं, फिर भी आप मुझे भयभीत दिखाई दे रहे हैं। हे उत्तम पवित्र अनुष्ठानों के देवता, विलंब न करें। मेरे कहने पर सब कुछ शीघ्रता से करें। काल के ऐसा कहने पर धर्म ने अवसर के अनुरूप ये शब्द कहे, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस शिव भक्त को हम नहीं हरा सकते। त्रिशूलधारी भगवान के भय से हम लोग चित्र की भांति स्थिर खड़े हैं। यमराज की बात सुनकर काल क्रोधित हो गया और उसने तुरंत तलवार उठा ली और राजा को मार डालने की नियत से उसे मारने लगा। जब वह 24 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर शिव के मंदिर में प्रविष्ट हुआ, तब उसे पिनाकधारी शिव ने देखा और सोचा कि ये देवता मेरे भक्त श्रेष्ठ राजा श्वेत को मारने की इच्छा रखता है। वह ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा में लीन है। उसका मन शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से शुद्ध हो गया है। वह बिना किसी भेदभाव के अंतरतम आत्मा के रूप में अपने आत्मा का ध्यान करता है। वह स्वयं प्रकाशवान है। वह अपने सामने खड़े महानतम से भी महान है। राजा शिव के चरण के बारे में सोच रहा है, जो परब्रह्म स्वरूप, मोक्ष के कारण और पूर्ण स्वरूप वाले हैं। काल उस पर झपट रहा था और काल का वध करने वाले सदाशिव ने उसे देखा। दुष्ट अहंकार पूर्वक अविचलित होकर उनके पास आ रहा था। जब वह अपने और नंदकेश्वर के बीच में आया, तो भक्तों के स्नेही स्वजन, ब्रह्मांड के स्वामी शिव ने उसे देखा और अपने भक्त की रक्षा करने की इच्छा रखने वाले महान भगवान ने उसे तीसरी आंख से देखा। वह क्षण भर में भस्म हो गया। उसने अनेक रंगों वाले, बहुत बड़े आकार वाले, अत्यंत भयंकर और डरावने रूप वाले ब्रह्मांड ही जिसका एकमात्र भोजन था और जो अत्यंत भयंकर था, उस काल को अनेक ज्वालाओं से जला दिया। यक्ष, गंधर्व, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, देवकन्याओं के समूह, समस्त आकाशगामी, सर्प, पक्षी और क्षत्रियों के रक्षकों के साथ एकत्र हुए देवों के समूह ने देखा कि काल अग्नि में लिपटा हुआ है और ईश्वर के सामने खड़ा है। राजा को होश आया और उसने बार बार काल की ओर देखा जो उसे मारने आया था और जो उस समय अग्नि में जल रहा था। बिना उत्तेजित हुए उसने काल की अग्नि के समान रुद्र से प्रार्थना की। राजा ने कहा, जो स्वयं चंद्रमा के समान है, जो स्वयं के रचयिता हैं, जो शाश्वत और सूक्ष्म है,
उन शांत स्वरूप रुद्र को नमस्कार है। मैं ज्योतियों के स्वामी को नमस्कार करता हूँ। हे जगत के स्वामी, आप ही एकमात्र रक्षक हैं। आप ही पिता, माता, मित्र और साथी हैं। आप ही सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं। आप ही ईश्वर हैं, लोगों और सभी लोगों के स्वामी हैं। हे शंभु, आपने क्या किया है? ये कौन है जो मेरे सामने जला दिया गया है? मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हुआ है, कौन सा महान कार्य किया गया है और किसने किया है। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले उस राजा की व्यथा सुनकर शंकर जी ने उस राजा को ज्ञान प्रदान करने वाले ये वचन कहे। रुद्र ने कहा, इस काल को मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने जला दिया था। उसे बड़ी ज्वालाओं से जलते और भस्म होते देखा गया था। शंभु के ऐसा कहने पर वह श्रेष्ठ राजा शिवजी के समक्ष विनीत हो गया और उनसे ये वचन बोले, हे शंभु, इस काल ने क्या पाप किया है? मुझे ठीक ठीक बताओ। हे भव, इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई जिससे इसकी मृत्यु हुई? उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर भगवान ने कहा, हे महान राजा, वह सभी जीवित प्राणियों को निगलने वाला है। हे प्रभु, ये क्रूर राक्षस आपको निगलने के उद्देश्य से ही मेरे पास आया था। इसलिए हे प्रभु, हे महान राजा, मैंने इसे जला दिया। बहुत से लोगों का कल्याण चाहने से मैंने विशेष रूप से उसे मार डाला है। जो लोग पापी हैं, जो अधर्म के कार्यों में संलग्न हैं, जो संसार का विनाश करते हैं तथा जो विधर्मी सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, इन सभी का मेरे द्वारा वध किया जाएगा। रुद्र के वचन सुनकर श्वेत बोले, काल के कारण ही सारा जगत सदा पुण्य कर्म करता है। कुछ लोग धर्माचरण में लगे रहते हैं, कुछ महान भक्ति से संपन्न होते हैं, कुछ उपासना भक्तिपूर्ण अनुष्ठान में लगे रहते हैं, अन्य ज्ञानी बन जाते हैं, कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों का अभ्यास करते हैं और कुछ मुक्त हो जाते हैं। निसंदेह काल सभी चराचर प्राणियों का संहारक है। इसी प्रकार वह सभी का अद्वितीय रक्षक भी है। वह सभी प्राणियों की प्राणवायु का भी सृजन करता है, अतः उसे पुनः जीवित करो। यदि आप सृष्टि के लिए तत्पर हैं, तो काल को शीघ्र पुनर्जीवित करें। यदि आप सभी जीवों का विनाश करने के लिए तत्पर हैं, तो उसे पुनर्जीवित करें और यह कार्य, हे शंभु, सज्जन आत्मा काल को सौंप दें। हे शंकर, काल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उस वीर राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर शंभु ने वैसा ही किया जैसा उनके भक्त ने उनसे करने को कहा था। महान पिनाकधारी भगवान शंभु ने उसे पुनर्जीवित किया और उसका रूप पहले जैसा कर दिया। फिर उन्होंने उसे यमदूतों के बीच में उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। लज्जित होकर भगवान के पास जाकर उसने वृषभ ध्वजाधारी भगवान की स्तुति की। फिर सामने स्थित अग्नि को प्रणाम करके उस काल ने बड़ी निराशा से ये शब्द कहे। काला ने कहा, हे काल के संहारक, हे त्रिपुर के स्वामी, हे तीनों पुरों के विध्वंसक, हे ब्रह्मांड के स्वामी, निसंदेह मदन को आपने अनंत शरीर विहीन बना दिया था। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके आपने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। हे शंभु, आपने कालकूट विष को पी लिया, जो सबके लिए असहनीय था। वह महान विष जो सबका नाश करने वाला था। तीनों लोकों की संपूर्ण सीमा को भगवान शिव ने लिंग के रूप में व्याप्त कर दिया। इसे सभी सुर और असुर लिंग कहते हैं, क्योंकि यह अपने अंदर सारे संसार को समाहित कर लेता है। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी इसकी सीमा और छोर को नहीं जानते। वे लिंग की महानता को नहीं जानते, साथ ही देवों के महान स्वामी की महानता को भी नहीं जानते। हे परमेश्वर, आपकी जय हो। हे जगत के मंगल के कारण, आपको नमस्कार है। हे नीले कंठ वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं उन जटाधारी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। हे कारणों के कारण, आपको बारंबार नमस्कार है। हे समस्त मंगलमय वस्तुओं की शुभ आत्मा, आपको नमस्कार है। समस्त ज्ञानवानों के ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार है। आप आदि देव हैं, आप आदि पुरुष हैं। हे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वजन, आप ही सब कुछ हैं। आपको केवल वेदांत के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आप महान उदार हैं। आप सभी उदार व्यक्तियों द्वारा महिमा मंडित किए जाने के योग्य हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, केवल आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा पूजित हैं। हे महान प्रभु, आप तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। आप ही उनका संहार करते हैं। आप ही सृष्टिकर्ता हैं। आप ही सभी जीवों के स्वामी हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के स्वामी की काल द्वारा स्तुति हुई। तब काल ने राजा श्वेत को ज्ञान देते हुए कहा। काला ने कहा, संपूर्ण मृत्युलोक में आपसे बड़ा कोई नहीं है, जिसके द्वारा तीनों लोकों में अजेय भगवान को जीत लिया गया हो। ये चर प्राणियों का ब्रह्मांड मेरे द्वारा मारा गया है। मैं सभी देवों का विजेता हूँ। कोई भी मेरा उल्लंघन नहीं कर सकता। हे राजन, अब मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ। मुझे त्रिशूलधारी देवों के स्वामी परमेष्ठी के भय से बचाए।
काल के इस प्रकार कहने पर श्वेत ने हंसते हुए बादलों की ध्वनि के समान भव्य वाणी में कहा। राजा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप शिव के सबसे बड़े रूप हैं। आप सभी जीवों के पालन और संहार के रूप में काल हैं। अतः आप सबसे अधिक पूजनीय हैं। आप सबके नियंता हैं। आपके भय के कारण ही सभी अनुष्ठानकर्ता अपने आप को समर्पित करने की इच्छा से विविध भावनाओं के साथ परमेश्वर की शरण लेते हैं। सूची ने कहा, इस प्रकार अत्यंत धर्मात्मा राजा द्वारा बचाए गए काल को शिवजी की कृपा से ही होश आया। मृत्यु तथा यमदूतों के साथ यमराज ने भगवान की स्तुति की। हे ब्राह्मणों, शिवजी और राजा श्वेत को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके काल अपने धाम को चला गया। उसने अपने को पुनः जन्मा हुआ समझा। अपनी पत्नी माया के साथ बैठकर वह बार बार शिव की महान कथा का स्मरण करता और अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता। उसने स्वयं सभी दूतों से कहा, हे दूतों, मेरी बात शीघ्र सुन ली जाए। मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर पूरी निष्ठा से अमल किया जाए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। काल ने निर्देश दिया, इन लोगों को मेरे क्षेत्र में कभी नहीं लाना चाहिए, जो माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, जटाधारी हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, शिव नाम से पुकारे जाते हैं, जीविका के लिए या भय से शिव वेश धारण करते हैं, तथा शिव वेशधारी पापी या दुराचारी भी हैं। इन लोगों को मेरे क्षेत्र में कभी नहीं लाना चाहिए। यदि वे सदैव पाप करते हों तो भी उनसे दूर रहना चाहिए। फिर हे दूतों, जो लोग सदाशिव शंभू की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए? वे तो स्वयं रुद्र ही हैं। जो पुरुष अपने मस्तक पर एक भी रुद्राक्ष धारण करता है और ललाट के मध्य में त्रिपुंड धारण करता है, जो उत्तम पुरुष पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वे तुम सब लोगों को आदर देने योग्य हैं, अन्यथा नहीं। जिस राष्ट्र, देश या गांव में शिव का कोई बुद्धिमान भक्त नहीं दिखाई देता, क्या वह शमशान से भिन्न है? वे उस राष्ट्र को देश छोटा स्थान कह सकते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जिस गांव में शिव भक्ति करने वाले कोई न हो, उस गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी तरह से दंडित करना चाहिए। यमराज ने अपने सेवकों को यह आदेश दिया। ऐसा सोचकर कि ऐसा ही होना चाहिए, वे बहुत आश्चर्यचकित होकर चुप हो गए। 88 ऐसे हैं सदाशिव, वे सभी लोगों के एकमात्र स्वामी, सभी लोगों के पिता हैं। वे एक और केवल एक हैं। वे दाता और दंडकर्ता हैं, अपनी सर्वोच्च शक्तियों भाव के स्वामी हैं, भावनात्मक भावनाओं के स्वामी हैं। वे शाश्वत हैं, ब्रह्मांड के एकमात्र परिजन हैं। काल को भस्म करने के पश्चात भगवान महादेव ने पृथ्वी के शासकों में श्रेष्ठ राजाओं के राजा श्वेत को भय से मुक्ति प्रदान की। भय से मुक्ति पाकर महान विचार वाले राजा श्वेत ने मोक्ष प्राप्ति का संकल्प किया और परम भक्ति के द्वारा मुक्त हो गए। देवताओं, ऋषियों तथा नागों द्वारा सम्मानित होने पर राजाओं में श्रेष्ठ इस श्वेत ने शिव के साथ सायुज्य एकत्व प्राप्त किया। इस प्रकार सिद्धि मुक्ति उन लोगों की हथेली में है, अर्थात उनकी पहुंच में है, जो ब्रह्मांड के स्वामी महेश की भक्ति करते हैं। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, शंकर की कृपा से चांडाल भी श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है। अतः शंकर की पूजा पूर्ण प्रयत्न से करनी चाहिए। अनेक जन्मों के पश्चात ही महान बुद्धि वाले ज्ञानियों में शिव भक्ति उत्पन्न होती है। प्रत्येक जन्म में शंकर की पूजा करनी चाहिए। मेरे विषय में अधिक बोलने से क्या लाभ? सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। इस संदर्भ में वे एक किरात वनपाल द्वारा किए गए अद्भुत होय अनुष्ठान के संबंध में इस प्राचीन पौराणिक कथा का हवाला देते हैं, जिसके द्वारा जंगम और अचर प्राणियों से युक्त पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हुआ था। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।